हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में, अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड, जो भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड अच्छा लगता है तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो आप सभी के साथ पूरे 2 दिनों बाद में मिल रही हूँ एक ख़ास रेसिपी के साथ, जो कि आप सॉल्ट फ्री डे कर इसे बहुत ही अच्छे से खा सकती हैं और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है। एनर्जी तो फुल मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि ये आप सॉल्ट फ्री डे वाले दिन ही खाएं, ऐसे भी आप खा सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं बहुत सा यम्मी वाला हेल्दी सा कुछ ट्राई कर रही थी अपने लास्ट सॉल्ट फ्री डे के दिन। तो मैं वो पूरे दिन का ब्लॉग तो नहीं डाल पाई थी किसी कारणवश। तो मैंने उस दिन जो खाया था ना, कुछ अलग सा, उसे मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो भी मेरे पास कुछ फ्रूट्स थे उसे मैं ले ली हूँ, कट कर ली हूँ। उसके बाद मैंने 2 से ढाई चम्मच ओट्स को भिगो कर रखा था। आप लोग सरस्वती पूजा में जो प्रसाद खाते होंगे ना, यहाँ पर बस सेम वही बन रहा है। चूड़ा के जगह में हम यहाँ पर ओट्स यानी कि पोहा जिसे आप लोग बोलते हैं, तो पोहे के जगह में मैं यहाँ पर ओट्स का उपयोग कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। मिठासपन के लिए मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दी हूँ। मेरे पास 2 कुछ किशमिश थी और साथ ही खजूर थे, तो मैं उसी को डाल दी हूँ। अगर आप सभी के पास और भी कुछ हो तो आप उसे भी डाल सकते हैं। मीठे के लिए हो सकता है तो थोड़ा बहुत गुड़ डाल सकते हैं तो डालें आप, लेकिन मैं नहीं डाली थी क्योंकि इसमें केला डाला हुआ था और केला ना बहुत ही ज़्यादा मीठा था, जिसके वजह से मैं इसी में हो गया। और वैसे भी जब से मैं चीनी छोड़ी हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा मिठास वाला चीज़ें ना मुझे नहीं अच्छी लगती है। तो सबको मिक्स कर ली हूँ और मैं लेकर बैठ गई हूँ खाने के लिए। और सच में बताती हूँ, मतलब मैं कभी सोची नहीं थी कि ऐसा था। आप चाहें तो गुड़ के जगह में मधु का भी यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा है, हालांकि अभी 2 दिन बाकी है मेरे 30 डेज़ चैलेंज का, लेकिन मेरे ना वेट से ज़्यादा इंचेस बहुत ही ज़्यादा लूज़ हुए हैं। मतलब मैं क्या बोलूँ, 2-2 इंच सब तरफ से ये लूज़ हो गया है। मैं चेक कर रही थी तो मैं देख रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो गया है। शायद इसीलिए मेरे हस्बैंड जी मेरे पर आजकल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। तो ये मैं अपने लास्ट सॉल्ट फ्री डे वाले दिन में बनाई थी और खा रही थी। तो खाते खाते ही क्या हुआ ना कि हस्बैंड जी को, मैं तो खा ली, उसके बाद हस्बैंड जी से शेयर की मैं कि अभी 2 दिन बाद लक्ष्मी पूजा है, उस दिन मेरा फास्ट है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे कि आज के दिन, कि 2 दिन बाद जब तुम्हारा फास्ट था तो तुम फिर आज सॉल्ट फ्री डे क्यों की। बस इसी में हम दोनों की बहस हो गई। फिर मैं उस दिन और कुछ भी ब्लॉगिंग की ही नहीं। और फिर दूसरे दिन मैं फिर नहीं की किसी कारणवश, मतलब मार्केट वगैरह में चली गई थी। तो फ्राइडे का भी ब्लॉग कुछ भी नहीं हुआ। बस रात के 12 बजे मैं लगा रही थी मेहंदी, जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, थोड़ी बहुत मैं भी मेहंदी लगा लिया करती हूँ कि पार्लर नहीं जाना पड़े, बस अपने आप से ही खुश हो जाऊँ। तो ये अभी स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट डे, यानी कि सैटरडे का दिन है ये। और आज है हमारे घर में लक्ष्मी पूजा। कौन कौन लक्ष्मी पूजा करता है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। लक्ष्मी पूजा यानी कि लक्ष्मी पूजा, बंगाली में हम लोग लक्ष्मी पूजा बोलते हैं, वैसे लक्ष्मी पूजा का दिन है। तो सुबह उठकर बच्चों को स्कूल भेजी, उसके बाद फिर पूरे घर को अच्छे से धुली हूँ। और पूजा पाठ में तो आप लोग जानते ही हैं कि कितना सारा काम वगैरह हो जाता है। तो इस पूजे के चक्कर में ही कई दिन हो गए मैं कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रही हूँ। रोज़ सोचती हूँ कि आज करूँगी, लेकिन हो ही नहीं पा रहा। तो चलिए, खैर कोई नहीं, बहुत ही कम एक्सरसाइज वगैरह करके भी मैंने अपना टारगेट वेट अचीव कर लिया। वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल बात है। और साथ के साथ इंचेस भी मैंने लॉस किए हैं, तो वो तो आप सभी को भी दिख रहा होगा। और वेट तो मैंने बाय प्रूफ आप सभी को दिखा ही दी थी कि कितना मेरा वेट कम हुआ था। तो पूजा पाठ करने के बाद अब आ गई हूँ मैं खाना बनाने के लिए। वैसे मेरा तो निराजल फास्ट है, मतलब रात को पूजा करने के बाद ही चाय पानी जो भी है मैं पीऊँगी, लेकिन घर वालों को तो खाना खाना है, तो इसीलिए उन लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। तो आज लक्ष्मी पूजा के दिन मैं चावल नहीं बनाती हूँ। वैसे लक्ष्मी पूजा घर में ही करना चाहिए, लेकिन मेरी ननद जी जो थी वही मुझे फ़र्स्ट टाइम करवाई थी, और वैसे ही भी मंदिर में जाकर करवाई थी।
तो जैसे उन्होंने करवाया है मैं उसी तरीके से किया करती हूँ। वैसे मेरे मायके में ये पूजा नहीं होती थी, यहाँ ससुराल में ही होती है लक्ष्मी पूजा। तो देखती हूँ, मेरा इस बार बहुत मन कर रहा था कि मैं घर में करूँ, लेकिन घर में किस तरीके से करते हैं ये मैं प्रॉपर तरीके से नहीं जानती हूँ। एक बार पूछेंगे पंडित जी से कैसे होता है, तो फिर नेक्स्ट ईयर से घर में ही करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों के लिए मैं बना दे रही हूँ पूरी और आलू की भुजिया और साथ के साथ चने की दाल, क्योंकि मेरी बेटी ना चने की दाल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तो इसीलिए उसके लिए मैं आलू की भुजिया बना दूँगी ना, तो वो फिर आराम से खा लेगी। और कौन कौन है जो कि आलू का भुजिया और पूरी खाया करता है, ख़ास करके सफ़र में ले जाने के लिए। हम लोग जब गांव जाया करते थे ना डियर, तो सबसे ज़्यादा तो लिट्टी ही लेकर जाते थे हम लोग, और कभी कभी ऐसा हुआ तो पराठा भुंजिया या फिर पूरी भुंजिया। ये तो मतलब सफ़र में तो जाते ही थे, और जब स्कूल में एग्ज़ाम पढ़ते थे तो भी जानते थे। मतलब बहुत मज़ा आता था उस वक्त। भुजिया पराठा भुजिया पूरी का एक अलग ही स्वाद था। जैसे आजकल बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बर्गर हो गया ना, हमारे टाइम में मेरे ख्याल से पराठा भुजिया पूरी ये सब बहुत ही टेस्टी था। खैर कुरकुरी सी भुजिया बन गई है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर डाल दी हूँ सेम कढ़ाई में थोड़ी सी तेल, उसमें मैं डाल दी थी हरी मिर्ची, और फिर अदरक को घिस कर रखी थी उसे भी डाल दी हूँ। साथ ही मैं डाल दी थी टमाटर, और फिर जो हमारे रेगुलर मसाले होते हैं जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, कसूरी मेथी पत्ता, नमक, इन सभी को डालकर अच्छे से मसाले को फ्राई कर ली थी। और उसके बाद फिर यहाँ पर डाल दी हूँ दाल। दाल बन जाएगी, आटा मैंने गूँथ कर रख लिया है। बस ये सब बन जाए तो इन सभी को मैं खाना दे दूँ। और देखिए काम करने का मन नहीं होता है ना फास्ट में, फिर भी करना तो पड़ता ही है। तो एक कढ़ाई को ही मैं बार बार धुल रही हूँ, उसी में बना रही हूँ, धुल रही हूँ, बना रही हूँ। तो बेटी को भूख लग गई थी, तो सबसे पहले मैं उसी को बना कर दे दी थी खाने के लिए। बेटे तब तक फिर बेटे को भी लग गया, तो मैं बोली चलो तो आप तीनों को ही तो खाना है, लगे हाथ। इन सभी को मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पर सभी को दे देती हूँ खाना। तो मैं ज़्यादा ही आटा सान कर रख दी थी, और साथ के साथ मैं सब्जी और भुजिया भी ज़्यादा बना दी थी कि मुझे रात में बनाना पड़े ना पड़े, बस गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल दूँगी तो हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने ऐसा खाया ना कि आधा से भी ज़्यादा पूड़ियाँ ये लोग खा गए रात के लिए। बस थोड़ा सा ही आटा बचा है, तो फिर से मुझे आटा गूँथना होगा, फिर जा कर के पूड़ी बनेगी या फिर रोटी जो भी है। तो इन सभी को खाना देकर मैं सोची चलो थोड़ा सा लेट जाते हैं। और लेटने के चक्कर में मैं ऐसा सोई हूँ कि शाम के 4:30 बजे उठी। अभी 2:30 बज रहा था और शाम के मैं 4 बजे उठी, और फिर मतलब मैं कुछ भी सूट ही नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। 4:30 बज चुका था, बर्तन पड़े हुए थे, झाड़ू लगाना था, सब कुछ रखा हुआ ही था। साथ के साथ इन सभी के लिए पूड़ियाँ भी बनाना था, क्योंकि इन सभी को पूड़ियाँ बेलनी नहीं आती है। और रात में हम बहुत लेट से मंदिर से आने वाले थे, जिसके कारण अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि जिस दिन ये व्रत था हमारा सैटरडे को, उस दिन शाम में ही शायद 4 बजे से पूजा नहीं करनी थी, क्योंकि ग्रहण लगने वाली थी, जिसके कारण सूतक काल लग चुका था। लेकिन पता नहीं हमारे जो पंडित जी थे ना, वो हमें शाम के 7 बजे पूजा कराएं। और यहाँ तो करवाएं ही, मेरी बड़ी ननद जो करती हैं वो भी करती हैं, उन्हें भी अपने गांव में 7 बजे ही पूजा कराएं। पता नहीं ये अच्छा था या नहीं था, ये तो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन उस दिन हम लोगों ने ना शाम के 7 बजे ही पूजा किया, मतलब शाम के 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हम लोग पूजा ही कर रहे थे। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा करना चाहिए था या नहीं।
मतलब नहीं भी करती तो क्या क्या कर पाती। आखिर जब पंडित जी पूजा करा रहे तभी तो करते ना हम लोग। तो सारे लोग तो उसी वक्त गए हुए थे, तो इसीलिए मैं भी चली गई थी, क्योंकि जब मंदिर में पूजा होगा तभी तो जाकर पूजा करेंगे ना। तो थाली वगैरह सजा ली थी, और फिर जो काम था मेरा पूड़ियाँ वगैरह बनाना इन लोगों के लिए, सब कुछ मैं बना ली थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी पूरी थाली सज गई है। और आप सभी का बहुत 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 थैंक यू सो मच डियर, कि आप सभी लोग भी मुझे मिस करते हो जैसे कि मैं आप सभी को मिस करती हूँ। किसी ने इंस्टाग्राम पर, किसी ने फेसबुक के पेज पर, और किसी ने यूट्यूब पर मुझे मिस किया, और साथ के साथ कमेंट भी किया कि दीदी आप 2 दिनों से ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हैं, जल्द से जल्द डालिए। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी को भी मेरे ब्लॉग्स की आदत हो चुकी है। मैं चाहती हूँ भी कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स को ऐसे ही लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और अच्छा लगे तो शेयर भी करें। और अभी तो वेट लॉस वाली वीडियोस चल रही है। 2 दिन बाद मैं फिर वेट लॉस से थोड़ा सा अलग, जैसे कि अभी दिवाली आ रही है तो दीपावली की साफ़ सफाई वाली वीडियोस या फिर अपनी डेली लाइफ आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि जैसे आप लोग मेरी वेट लॉस वाली वीडियोस को पसंद कर रहे थे, बस जस्ट लाइक उसी तरीके से मेरे सारी वीडियोस को पसंद करेंगे और फुल वॉच करेंगे, जिससे कि मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इतना हो सके तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा 30 डेज़ सिंपल फैट लॉस चैलेंज में पूरा होने में सिर्फ 2 दिन ही बाकी है। तो इसीलिए मैं आप सभी से पहले ही एडवांस में बता दे रही हूँ। हाँ, आप सभी के कमेंट के जवाब मिलेंगे, वीडियोस में मिलेंगे, मैं सब कुछ शेयर करूँगी। लेकिन मतलब जो मैं फुल जो 30 डेज़ का चैलेंज लेकर कर रही थी, तो उसी में अभी कुछ दिन अपने आप को स्टॉप करके रखूँगी। फिर पूजा पर्व ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो यहाँ पर रात के बज गए थे 10, हम लोग 7 बजे गए थे, रात के बज गए थे 10, और लाइट भी चली गई थी। तो लास्ट में बस ये हवन होगा, उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगी घर। और फिर घर में तो सारे लोग खाना वाना खा ही लिए थे, हस्बैंड जी भी आ गए थे मुझे लेने के लिए। ऐसे मिष्टी मेरे साथ ही गई हुई थी, इसे भी नींद आ रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद लाइट आ जाती है, लेकिन जैसे ही हवन हो जाता है उसके बाद ही आती है। हमारे तरफ फिक्स है 1 घंटा लाइट जाता ही है। तो उसी बीच जो गई थी तो यहाँ पर मैं घर आ गई थी, और आते के साथ ले ली हूँ बेलपत्र जो हमें दिया जाता है, तो उसे थोड़े से मुंह में लेकर पानी पी रही हूँ सिप सिप करके, ताकि मतलब अगर कुछ खाऊं ना तो मतलब मुंह मेरा ना छिल जाता है, और वैसे पानी पीने से ना तो बिल्कुल भी नहीं छिलेगा। तो आप लोग भी खा लीजिए प्रसाद, मैं भी खा लेती हूँ। और आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए यहीं तक, बाय बाय। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें।